यमलोक में आप सभी मनुष्यों का स्वागत है। आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास है। अब से कुछ ही क्षण में यमराज महाराज आपके विषय में निर्णय लेंगे। हमको नरक में नहीं भेजना महाराज। हम अनेक गलती किया, बहुत शर्मिंदा है। अरे पैर छोड़ो मेरा। ना छोड़ो ना, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप माफ नहीं करेगा। क्या चाचा, क्यों फालतू कर रहे थे, फैला रहे हो पैर पकड़ के? अरे यम नहीं है, हम एक्टिंग करते हैं उनके नीचे। लेकिन चाचा, आज तुमने मेरा एक्टिंग कैरियर को सफल बना दिया, बाय गॉड की कसम। सावधान मनुष्य, यमलोक के कर्ता धर्ता धर्मराज महाराज यमराज चित्रगुप्त जी के साथ पधार रहे हैं। यम यम है हम, यम यम है हम। आज क्यों है आपके चेहरे और मन में ये गम? जीवन और मरण तो सिर्फ शरीर का है कर्म। जो किया वो धर्म था या था अधर्म, ये आप जानते हैं और अब जानते हैं हम, क्योंकि यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। यम यम है हम। प्रणाम मनुष्य, मैं यमराज यमलोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये असली यमराज है यार, ये तो तेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। मनुष्य, आपकी आंखों में आंसू। चित्रगुप्त जी, प्रभु। इनके बारे में कुछ बताइए हमें। जी प्रभु। प्रभु, इनका नाम सौमित्र बैनर्जी है। दादा, तुम्ही एखाने येशो? तुम्ही बांग्ला जानो की? अरे दादा, हमें बांग्ला भी जानो और तुम्हें भी जानो। प्रभु, वैसे तो इन्होंने अपना आयु अच्छे ढंग से बिताया है, लेकिन पूरे जीवन में इन्होंने 2358 बार झूठ बोला है। वन की देखभाल का कार्य करते समय इन्होंने 120 वृक्ष काटे अपने फायदे के लिए, जिसका वायुमंडल पर बुरा असर पड़ा। और प्रभु, इसीलिए इनकी उम्र 100 साल थी, लेकिन कर्म के अनुसार घटकर अब 78 की रह गई है। एक बार क्षमा करें, दोबारा ऐसा गलती हम कभी नहीं करेगा। ऐसी गलती दोबारा करने का समय आपके पास बचा ही कहां? सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। जो दुष्कर्म आपने किए हैं उसका प्रायश्चित तो आपको करना ही होगा। आपका न्याय ये है कि आपने जितनी बार झूठ बोला, 2358 बार प्रभु। कितनी बार आपको यहाँ पर रहने वाली पुण्य आत्माओं की सेवा करके पुण्य कमाना होगा। और जो 120 वृक्ष आपने धरती पर काटे थे, वो आपको यहाँ पर लगाने होंगे।
यमराज महाराज की जय, धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। धर्मराज महाराज की जय। अरे मनुष्य, आप जो पीछे छिप रहे हैं, जरा बाहर आइए। क्षमा कीजिएगा, आपकी पोशाक थोड़ी अजीब है। अपने बारे में कुछ बताइए, कौन है आप? प्रभु, इनका नाम विनम्र पांडे है। ये नाटक कर्मी है और इनकी मौत रंगमंच पर ही लिखी थी। ओ, तो कलाकार हैं आप। वैसे इन कपड़ों में आप बने क्या? प्रभु, ना पूछे तो बेहतर होगा। हाँ महाराज, अब जाने दीजिए। किंतु क्यों चित्रगुप्त जी, बताइए हमें, ये बने क्या हैं? प्रभु, ये आप बने हैं। प्रभु, यमराज बने हैं ये। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? ये हम कैसे हो सकते हैं? प्रभु, मैं भी यही सोच रहा हूं कि आप ऐसे कैसे हो सकते हैं। प्रभु, मैं सारी उम्र चंद्रपुरी दिल्ली में यमराज का रोल करने के लिए इस तरह का बनकर घूमता रहा, कभी आज तक जिम नहीं गया, हमेशा गुस्से में रहा, क्योंकि मुझे यमराज जैसा दिखना था। लेकिन प्रभु, आप ऐसे दिखते हैं। मनुष्य, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? समुद्र मंथन के पश्चात सारे असुर पाताल चले गए और सारे देवगण स्वर्गलोक चले गए। आपने जो हुलिया बनाया हुआ है वो असुरों वाला है। महाराज, आप इस मनुष्य की बातों में आइए मत। और मनुष्य, तुम प्रभु से ऐसी बातें मत करो। नहीं चित्रगुप्त जी, हम इस मनुष्य से बात करना चाहते हैं। निडर होकर कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभु, धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। क्रूर, गुस्सैल, जो लोगों को सिर्फ मौत की सजा देते हैं। नहीं पुत्र, हम लोगों को मौत नहीं देते। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान जीवन है पुत्र। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ब्रह्मा जी ने आप सभी को 100 वर्ष की आयु दी। आप अपने कर्मों से अपनी आयु को छोटा कर देते। जब आपकी आयु समाप्त हो जाती है, हम केवल आपको वहां से यहां तक लेकर आते हैं। जहां तक बात क्रोध और क्रूरता की है, तो हम कभी गुस्सा करते ही नहीं। अगर ऐसी बात है प्रभु, तो नीचे इतना डरते क्यों हैं लोग आपसे? आपको इतना क्यों नहीं पसंद करते जितना और देवताओं को? बाकी के एक्टर जो ब्रह्मा जी का रोल, विष्णु जी का रोल करते थे, उनको दक्षिणाओं में 501 रुपए मिलते थे, और मुझे प्रभु 51 रुपए देकर टरका देते थे। मेरा सारा जीवन गरीबी में बीता है प्रभु, क्योंकि मैं यमराज का रोल करता था। नहीं पुत्र, मनुष्य का जीवन और उसकी खुशियां दक्षिणाओं पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुमने जीवन जीने का मतलब समझा ही नहीं। तो आप ही बताइए ना प्रभु, क्या है जिंदगी का मतलब? हम उम्र भर मेहनत करके पैसा जुटाने में लगे रहे कि एक टाइम आएगा जब हम जिंदगी जिएंगे। इसके पहले कि हम जी पाए, आपने यहां बुला लिया हमें। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा ऐसी मौत का? ये बात मेरी क्या, धरती पे हर किसी के समझ से बाहर है प्रभु। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा ऐसी मौत का? ये बात मेरी क्या, धरती पे हर किसी के समझ से बाहर है प्रभु।
आप? क्या हुआ स्वामी, आप परेशान दिख रहे हैं? मोना, क्या आप जानती है ब्रह्मा जी का मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? जीवन। किंतु कितने दुख की बात है कि मनुष्य इस उपहार को खो देने के भय से कभी इसे ठीक से खोलकर देख ही नहीं पाता। हम कुछ समझे नहीं स्वामी। मनुष्य मृत्यु से डरता है और इसीलिए हमसे नफरत करता है, क्योंकि हम मृत्यु के देवता हैं। शायद इसीलिए हमारी इतनी खराब छवि बना के रखी है मनुष्य ने। किंतु धमोरना, जिस दिन मनुष्य जिंदगी को जीतने की होड़ में भागने की बजाय जिंदगी की खूबसूरती को देखना, खुश रहना सीख जाए, उस दिन उसका ये भय, मौत का भय, खत्म हो जाएगा। और तब ना मृत्यु बुरी होगी, ना हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं स्वामी, पर आप कर भी क्या सकते हैं? मोरना, अब हमारी समझ में आ गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए। नारद मुनि जी, नारद मुनि कहाँ हैं आप? नारद मुनि, नारद मुनि, नारायण नारायण। नारद मुनि, आप हमेशा पीछे से क्यों प्रकट होते हैं? यही तो हमारी विशेषता है। परंतु आप बताइए, आप इतने बौखलाए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या बताऊं नारद मुनि, बड़ी गंभीर समस्या है। मनुष्यों को सुधारने का बीड़ा उठाकर यमराज जी ने ये घोषणा कर दी है कि वे स्वयं धरती लोक पर जाएंगे और मनुष्य को जीना सिखाएंगे। नारायण नारायण। परंतु चित्रगुप्त जी, महाराज ऐसे अचानक नीचे पृथ्वी लोक पे कैसे जा सकते हैं? वही तो। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, कलयुग में कोई भी भगवान नीचे नहीं जाते। मेरे लाख समझाने पर भी यमराज जी यही कह रहे हैं कि वो नीचे जाएंगे और खुशियां बांटेंगे। मुझे डर है कहीं उनकी खुद की खुशियां न छीन ली जाए। आप कुछ कीजिए नारद मुनि, उन्हें जाने से रोकिए। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, आप स्वयं कितने बोले हैं? जी जी जी, आप महाराज को ठीक से समझा ही नहीं पाए होंगे। आपने हमारे पास आके बहुत अच्छा किया। अब देखिए चित्रगुप्त जी, हमारी चतुराई का कमाल। नारायण नारायण। रहने दीजिए नारद जी, हमारा निर्णय अटल है। नारायण नारायण। महाराज, एक बढ़िया सुझाव है। दीजिए दीजिए, बढ़िया सुझाव दीजिए। कुछ भी करके इन्हें नीचे जाने से रोक लीजिए बस। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, सुझाव ये है कि आप महाराज के साथ नीचे पृथ्वी लोक जाएंगे। वाह, नारायण नारायण। क्या? हाँ, प्रभु, मैं उत्तम, अति उत्तम। वैसे भी हमारा मन अकेले नहीं लगता। चित्रगुप्त जी, जाने की तैयारी कीजिए। प्रभु प्रभु, एक बार फिर से सोच लीजिए प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी अब चिंता मत कीजिए जी। 2 पल की तो बात है। हम यहाँ से सीधे चंद्रपुरी जाएंगे, जहाँ पर वो मनुष्य रहता था। फिर चंद्रपुरी वासियों के आगे हम अपनी बात रखेंगे और उसके बाद उस बात को आगे ले जाना उनके हाथों में होगा। हम बस इसके बाद लौट आएंगे। संकल्प दृढ़ है। प्रभु प्रभु, चित्रगुप्त जी, चलने की तैयारी कीजिए। हमने सारा रास्ता क्लियर कर दिया है। नेताजी कहाँ तक पहुँचे हैं? ओवर। ये हमारे बस की बात ना है। जो नेताजी की रैली है तो उसको ये कहूं कि इतवार को हमारी बीबी को शॉपिंग करनी है, रैली ना करो। हैं? मेरी माँ, ज्यादा बात ना कर, फोन रख। ये बेईमान नेताओं की गुलामी करते रहो सड़ी धूप में, और इनके खिलाफ कोई आवाज तक ना उठाता। बबलू, तुम हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनते हो बिटवा।
हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि कितने। अरे मार दिया अरे बचाओ बचाओ। पुत्र, ये गोल गोल वस्तु आपकी है? हाँ मेरी है। ये लो। और आप हो कौन? यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा हम। यम है हम। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य हमारे पृथ्वीलोक पर स्वागत के लिए आए हैं क्या? हाँ प्रभु। प्रणाम मनुष्य। बबलू बिट्टू, भाई साहब आप हमारे बच्चे के लिए भगवान बन के आए। भाई साहब आप हमारे बबलू की जान बचाए। एक बात पूछे? पूछिए। कैसे शुक्रिया अदा करें हम आपका? चित्रगुप्त जी, जी हमने किसकी जान बचाई है? प्रभु। देख क्या हो रहा है? हटाओ इन सब लोगों को, हटाओ। बच्चे को ले जाओ। आइए चित्रगुप्त जी, चंद्रपुरी की ओर चलते हैं। चलिए। कौन हो तुम दोनों? ये बीच सड़क में कहां से अटक क्यों? नेताजी पर हमला करने आए हो? चित्रगुप्त जी, जी ये कौन मनुष्य है जो ये काला केला सा कुछ दिखा के हमसे इतने क्रोध में बात कर रहा है? प्रभु एक क्षण मुझे देखने तो दो पुत्र। मुझे ये केला कम और बैंगन ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रभु। शायद हमें ये देना चाहता हो। अच्छा पुत्र, ये जो भी वस्तु है, यदि आपको नहीं चाहिए तो लाइए, हम इसे ले लेते हैं। दीजिए। हाथ ना लगा, हमारी पिस्तौल लो वरना गोली मार दूंगा। पिस्तौल? प्रभु ये शब्द मैंने सुना हुआ है। ये पिस्तौल है प्रभु, जिसमें से गोली नामक एक वस्तु जोर से चलाकर मनुष्य दूसरे की जान ले लेता है। क्या जान ये लेता है और नाम हमारा खराब होता है? देखिए प्रभु। क्या खुसर फुसर लगा रखी तुम दोनों ने? हाँ? पुत्र, इतना क्रोध ठीक नहीं है। दिमाग की नसें फट सकती है पुत्र। के पुत्र पुत्र लगा रखा है? चुपचाप हाथ ऊपर करो। आप हमारे हाथ ऊपर करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं पुत्र? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये आगे चल क्या रहा? वो आदमी कौन? पता नहीं नेताजी, वो विपक्ष का आदमी है जरूर। हमारी जान लेना चाहते हैं ना? ये नालायक जीवन प्रीत, इसको तो आज मैं सस्पेंड करके ही रहूंगा। हाँ। दिमाग मत खराब करो महाराज। यो क्या हथियार है तारा हाथ में? ये हमारी गदा है पुत्र। यो गधा घोड़ा जो भी है नीचे कर इसे, वरना गोली मार दूंगा। नहीं पुत्र, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। हमें गोली मारने से कोई लाभ नहीं होगा। यम है हम। प्रभु 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 ये मनुष्य है, इनकी बात मान लीजिए। ये बड़े जिद्दी होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है। देखिए गदा नीचे रखिए और हाथ ऊपर कीजिए। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, यदि चित्रगुप्त जी कह रहे हैं तो हमने ये गदा नीचे रख दी और हाथ ऊपर कर दिया।
चित्रगुप्त जी, पुत्र, ये जुड़वा कंगन जैसी वस्तु आप हम दोनों को क्यों पहना रहे हैं? यो कंगन से बंधन रहेगा थारा अब उम्र भर। चल हमारे साथ चल। अरे चित्रगुप्त जी चलने को कह रहे। चलिए। अवश्य पुत्र, हमें चंद्रपुरी जाना है। ये जरूर थारे को चंद्रपुरी छोड़ूंगा मैं। चल हमारे साथ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये चंद्रपुरी है क्या? हो सकता है प्रभु, लेकिन यहाँ कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। हम समझाएंगे किसे? हो सकता है चित्रगुप्त जी कि ये चंद्रपुरी का कोई सुनसान इलाका हो। प्रभु आगे बढ़ के देखते हैं, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। जी आइए। प्रभु, ये सलाखें कैसी? चित्रगुप्त, ये हम कहाँ हैं? प्रभु, लगता है ये कारागार है। कारागार? हाँ। किंतु कारागार में तो अपराधी होते हैं। प्रभु, इन मनुष्यों से कुछ गलती हो रही है। मनुष्य? क्या हमसे कोई भूल हुई है? ये तो यमराज ही बताएंगे। हाँ? ये आपको कैसे पता कि हम यम हैं? नौटंकी वाले कैरेक्टर से बाहर निकल। मैं थारी नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। वही है यहाँ के असली यमराज, हमारे थानेदार साहब। एक और यम? पुत्र, तुमसे कुछ गलती हो रही है। असली यमराज वो नहीं है, ये हैं। अरे नहीं यार, असली यमराज वो ही है। गुस्सेला जल्लाद, लोगों को मारना पीटना तो जैसे शौक है उसका। तुम दोनों नए नए आए हो ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। क्या हो रहा है? लो आ गए वो। सलाम साहब। पुत्र, आप यम हैं? बावड़ा हो गया क्या? चुप। ये क्या करने लग गया? क्या कुछ मिला इनके पास? नाजी साहब जी, बस ये एक गुम्मत जैसा डंडा मिला है। बाकी ना तो इनके पास कोई फरसा है और ना फर्सी, और ना ही कोई वोटर आईडी कार्ड है, और ना ही लाइसेंस। प्रभु, प्रभु मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हम यहाँ से गायब होके सीधे चंद्रपुरी चलते हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, यहाँ पृथ्वीलोक पर हम क्रोध और क्रूरता के प्रतीक बन चुके हैं। जब तक इस मनुष्य का क्रोध शांत नहीं कर देते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रभु। चित्रगुप्त जी, ये हमारा अटल निर्णय है। जी। साहब इंस्पेक्टर, कुछ उगला उन लोगों ने काहे हमारे ऊपर हमला किया था? सर हमारे को लगा है वो कोई नौटंकी वाला है। कोई हथियार भी ना मिला उनके पास। लगता है गलती से आपकी गाड़ी के सामने आ गए। अबे गलती से इंस्पेक्टर तो तू बन गया है। सुन, मैंने मीडिया के सामने बोला है कि विपक्ष वालों ने हम पे हमला करवाया। 2 बजे पूरा मीडिया और हम दोनों पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन। तब तक तो या तो इन दोनों को मुजरिम साबित करके हमसे प्रमोशन करवा ले अपना, या फिर अपने इस्तीफे के लिए तैयार हो जाए। और जी साहब। लेके आओ उन दोनों नौटंकी वालों। चलो, साहब ने बुलाया है आप दोनों को। खोल दो दरवाजा। प्रभु, बताओ वत्स, किस दिशा में चलना है? आइए। चित्रगुप्त जी प्रभु। आइए।
के धरा? यम है हम। निकनेम ना पूछ रहा, निकनेम? पूरा नाम बता। यमराज। आगे के? आगे प्रभु की इच्छा। आगे के लगाता है यमराज के आगे? पुत्र, हम स्वयं यमराज, हमारे आगे भला क्या लगेगा चित्रगुप्त जी? यमराज के आगे कुछ नहीं, उपनाम नहीं है, बस इतना ही। तो ऐसे बोलना। ऐसा लो। थारा क्या नाम है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्ता? नहीं नहीं, गुप्ता नहीं, गुप्त। गुप्त है ये। तो सामने तो खड़ा है, गुप्त कैसे हो गया? चुप करो थे दोनों। ये बता तू, क्या जरूरत थी नेता की गाड़ी के सामने कूदने की? पुत्र, हम गाड़ी के आगे कूदे नहीं थे, प्रकट हुए थे। हाँ, हमें चंद्रपुरी जाना था ना, हमें आपके नेताजी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। झूठ ना बोल, वरना घूंसा मार कर भूसा बना दूंगा थारा। अद्भुत। सच सच बताओ, तुम दोनों कौन और कहां से आए हो? यमलोक से आए हैं पुत्र। कहां है यो यमलोक? पढ़े के बता। कहां है यो यमलोक? भूगोल जानना चाहते हैं? भूगोल तो सुनिए, यहां से 1000 अक्षांश पूर्व की ओर 8 सहस्त्र योजन दूर जाकर जब आप 50वें अंश के त्रिकोण के सामने खड़े हो जाएंगे, तब पुत्र, तब आप साक्षात यमलोक के सामने खड़े हो। चिंतित ना होइए, अभी वहां जाने में आपके पास बहुत वक्त है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। तो तुम दोनों मैंने पागल समझ रखा हुआ है। अगर इतना क्रोध करोगे पुत्र, तो दिमाग की नसें फट सकती है, और यदि दिमाग की नसें फट गई तो आप अपना दिमागी संतुलन भी खो सकते हैं। किंतु चिंता न करें, जब तक हम आपका क्रोध शांत नहीं कर देते और आपको पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर देते, तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, सारी खाल मसाला मांग रही है। चित्रगुप्त जी, हमें लग रहा है कि ये यंत्र हमें दावत पे बुला रहा है। ये कौन सा यंत्र है? पता नहीं प्रभु, उस मनुष्य से पूछ के बताता हूं। मनुष्य, ये कौन सा यंत्र है? अरे ये यंत्र ना है, मोबाइल फोन है, फोन। कौन सी गुफा से निकले हो तुम दोनों? प्रभु मैं समझ गया, ये दूरभाष यंत्र है, जिससे मनुष्य दूर होते हुए भी एक दूसरे से कान में फुसफुस कर सकते हैं। ओह, ये तो ठीक उसी तरह हुआ चित्रगुप्त जी, जिस तरह से हम अंतर्मन से एक दूसरे से बात करते हैं। प्रभु, अरे बुलाने में ना आ सकता, मैं फंसाऊं। आग लग गई थारी शॉपिंग में, तू ले जा, चिंटू ने घुमा ला, हमारे पास फालतू टाइम ना है। ये फोन रख और बार बार फोन ना कर। प्रभु, लगता है वो अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा है। मैं रख रहा हूं फोन, मैं फोन काट रहा हूं। क्या ये अपनी धर्मपत्नी से इतने क्रोध में बात कर रहा है? पुत्र, ये क्या कर रहे थे तुम? अपनी धर्मपत्नी से कोई इतने क्रोध में बात करता है भला? रे, इससे थारे को कोई मतलब है पुत्र, जिस क्रोध से आपने अपनी धर्मपत्नी से बात की, वो क्रोध आपकी पत्नी आपके बच्चों पर उतारेगी। चिंटू पर उतारेगी। हाँ, और चिंटू अपने मित्रों पर, और वो मित्र अपने घर वालों। ये क्रोध का भंवर है पुत्र, जिसकी शुरुआत तुमने की, किंतु इसमें डूबेंगे सब। चुप करो तुम दोनों, सच सच बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो, वरना अब तुम दोनों डूबोगे हमारे क्रोध में। सत्य जानते हैं, सत्य कह रहे हैं, यम है हम। भाव रे साहब, ला बर्फ की सिल्ली ला, लिटा इसको बर्फ की सिल्ली पे। थारे को सजा देके ही मारे को शांति मिलेगी। अब
यदि हमें सजा देकर तुम्हें शांति मिलेगी तो यही से आप जो सजा देंगे हम खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेंगे। प्रभु। तथास्तु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, आनंद आ रहा है। शीतल है जी। हीम का कोई टुकड़ा लाए हैं ये हमारे लिए। प्रभु मिष्टान्न जैसा दिख रहा है। आपको यकीन है कि ये दंड स्वरूप है और पुरस्कार स्वरूप नहीं? ठंड नहीं लग रही के? लग रही है ना, ठंडा शीतल। आओ तुम भी बैठो। ना ना, मैं अठे ही ठीक हूँ। बहुत बोलने लग रहा है तू। रुक जा, अभी 5 मिनट में अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रभु आप मत पड़िए इस चक्कर में। जब हम लोग सीधे चंद्रपुरी जा सकते हैं तो क्यों नहीं जाते? नहीं चित्रगुप्त जी, नहीं, हम चंद्रपुरी चलेंगे। इस बालक को हमारी जरूरत है। पहले हम इसकी मदद करेंगे, उसके बाद चंद्रपुरी चलेंगे। 12 बज गए। 2 घंटे में वो नेता आकर हमारी जान खाएगा। देख जाकर देख, घंटे भर से बर्फ पर बैठा रखा, आ गए होगी अकल ठिकाने। ये तो पिघल गई, और ले आओगे? साहब, वो बर्फ तो पिघल गई पर आदमी ना पिघला। क्या? हाँ, और ऊपर से कहवे हैं कि दूसरी बर्फ मंगाओ। जरूर कोई चक्कर है यो। हाँ साहब जी। मंगा, दूसरी बर्फ की सिल्ली मंगा। मैं भी देखता हूं कब तक ना टूटता ही। पुत्र थक गए हो, पसीना हो गया है आपको। एक बात पूछूं, तुम्हारे ये जीवनप्रीत जी इतना क्रोध क्यों करते हैं? अरे अब क्या बताऊं, आजकल बड़ा परेशान रहे वो नेता है ना। अरे जिसकी गाड़ी के आगे तुम लोग कूदे थे, प्रकट हुए थे। हाँ हाँ, जो भी हो, बहुत बड़ा बेईमान है वो हमारे साहब का खून चूसता है और हमारे साहब उसका गुस्सा हम पर और कैदियों पर निकालते हैं। पर वो भी क्या करे, ईमानदार जो ठहरे और नेता की बेईमानी का सच बाहर बोलने से भी डरते। पुत्र तुम जाओ, जीवनप्रीत जी का ख्याल रखो। हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। जाओ। अब चाय साहब। अरे भाड़ में गई तेरी चाय, सर पे डाल दे हमारे सर पे चाय। और तू क्या टक लगा रखी है? हमारा इस्तीफा टाइप करके दम लेगा? जी साहब। नहीं साहब। चिपके हो या? साहब जी, इतनी देर से बर्फ पे बैठा है वो, अगर कुछ हो गया तो पूरा हो जाएगा। हाँ रे, 1 घंटा रह गया नेता कहने में। ये नोटंकी वाले मरवा के छोड़ेंगे हमारे को। अब तैयार है हमारा इस्तीफा टाइप करने को। चल हमारे साथ। पुत्र हमें यहां लेटा के क्रोध शांत हुआ आपका? नहीं, बहुत हो गया, उतर जा नीचे। उतरेंगे पुत्र, अवश्य उतरेंगे, किंतु तब जब आप वादा करें कि आज के बाद
क्रोध नहीं करेंगे। रयो के नौटंकी है, उतर आके मारो डंडा। डंडा मारने से अगर क्रोध शांत होगा तो मारो पुत्र। पुत्र, एक बात कहे, जिस क्रोध से तुमने ये लकड़ी तोड़ी है, क्या उसी क्रोध से उसे दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना। ठीक उसी तरह जो वस्तु क्रोध की वजह से टूटती है वो दोबारा जुड़ती नहीं है। रिश्ते भी नाजुक होते हैं, उनमें क्रोध अच्छा नहीं है, स्मरण रखना। रे क्रोध ना कर रहा, उतर जा नीचे। ये भी गुस्से से कह रहे हो कि गुस्सा नहीं कर रहा? विनम्रता से कहो पुत्र। मार जाओ ना साहब, मर जाएगा बेचारा। रे हमारा बाप, अब मैं प्यार से बोल रहा हूं, आप उतर जाइए नीचे। अवश्य। साहब एक मिनट इधर आइए। भावरे के जवाब दूंगा मैं नेताजी ना। हमारी बात तो सुनो सर, मने लागे है कि ये दोनों कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं। हिमालय पर्वत पे तपस्या करके आए होंगे, तभी तो इतनी देर तक बर्फ पे बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। अब मैं तो कहूँ इन दोनों को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इन दोनों को मुजरिम साबित ना किया ना, तुम्हारे को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चिंता मत करो जीवनप्रीत। यम यम है हम, यम यम है हम। यदि हमें मुजरिम साबित करके तुम्हारी नौकरी बच जाती है तो यही सही। लगाओ, जो इल्जाम लगाना चाहते हो लगाओ। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? हम ठीक कह रहे चित्रगुप्त जी। इस मनुष्य को हमारी जरूरत है और हम ये नहीं देख सकते कि हमारी वजह से कोई परेशान हो। अरे को पता है तू क्या बोल रहा है? तुम दोनों की जिंदगी जेल में कटेगी। तुम भी तो यही चाहते हो जीवनप्रीत, तो यही सही। और अगर देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी भी तो कैद में बीत रही है, अपने क्रोध के कैद, इस झूठ के कैद और अपने मन के अंदर बसे उस डर की कैद में। जीवनप्रीत को बुलाओ। क्या ये सच है आप पर हमला हुआ है? किसने हमला करवाया आप पर? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। ये सच है कि आज हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और ये भी सच है कि इस हमले के पीछे विपक्ष का हाथ है। पर आप पर विपक्ष हमला क्यों करवाएगा? क्योंकि हम एक ईमानदार नेता हैं, और ईमानदारी हमेशा बेईमानों के लिए बहुत बड़ा डर बन जाती है। साहब, नेताजी आए हैं पूरी मीडिया के साथ, आपको बाहर बुला रहे हैं। जाओ पुत्र, जाओ और एक और झूठ बोल दो। देखो, अगर उससे तुम अपनी कैद से आजाद हो सको। जाओ पुत्र, जाओ और एक और झूठ बोल दो। तो तू बता मैं क्या करूं? सच बोल ना सकता, और सच बोलूंगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा हमारे को। और झूठ बोलोगे तो अपने सुकून से, अपनी खुशियों से, अपने प्यारे परिवार से, अपनी आत्मा की अच्छाइयों से हाथ धो बैठोगे। जीवनप्रीत, इन सब के सामने नौकरी बहुत तुच्छ होती है। बहुत हो गया थारा भाषण। अब मैं सबके सामने जाके ये बोलूंगा कि तुम दोनों ने नेताजी पर हमला किया है। उसके बाद तुम दोनों की होगी कैद और भरा होगा प्रमोशन। चले भावरे। प्रभु, ये क्या कर दिया आपने?
मैं तो कहता हूं अभी भी यहां से चलिए। ये मनुष्य सुधरने वाले नहीं हैं। नहीं चित्रगुप्त, हम वचन दे चुके हैं जीवनप्रीत को। अगर वो हम पर इल्जाम लगाता है तो यही सही, किंतु हम यहां से नहीं जाएंगे। प्रभु, हमारा निर्णय अटल है। हमारे इंस्पेक्टर जीवनप्रीत कहाँ है? ये है हमारे इंस्पेक्टर सीनियर इंस्पेक्टर जीवनप्रीत। इनसे पूछिए, इन्हीं की हिरासत में है वो दोनों मुजरिम। जीवनप्रीत जी, बताइए सबको कि कैसे विपक्ष की चाल के कारण हमारी सिक्योरिटी में सेंध लगी। मेरी एक जेब में तेरा इस्तीफा है और दूसरे में प्रमोशन लेटर। सोच समझ के मुंह खोलना, समझे? बताइए सबको सच क्या है। बताइए सर, जो नेताजी कह रहे हैं क्या वो सच है? झूठ बोलोगे तो अपने सुकून से, अपनी खुशियों से, अपने प्यारे परिवार से, अपनी आत्मा की अच्छाइयों से हाथ धो बैठोगे। अरे इतना क्या सोच रहे हैं? इतना सोचने के बड़े नुकसान होते हैं। बोलिए बोलिए। बोलिए सर, नेताजी सही कह रहे हैं क्या? विपक्ष के कहने पर उन पे हमला हुआ। सही है सर। जवाब दीजिए। प्लीज सर, बताइए सर। सर आप चुप क्यों हैं? बोलिए। आप प्लीज बताइए सर। जवाब दीजिए। जवाब चाहती है सर। प्लीज जवाब दीजिए सर। प्रभु, मुझे बड़ी चिंता हो रही है आपकी। आप यहाँ से चलिए। इन मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं, ये आप ही को फंसाएंगे। नहीं चित्रगुप्त जी, आप हमारी चिंता छोड़िए। प्रभु, मुझे इस मनुष्य पर पूरा भरोसा है। देखना यह है कि ये मनुष्य अपने भविष्य के साथ क्या करता है आज। सबसे पहले तो मैं नेताजी से माफी चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा में कमी की वजह से इनको तकलीफ हुई और हमारी लापरवाही की वजह से वो दोनों इनकी गाड़ी के सामने तक आ गए। प्रभु, मैंने कहा था ना। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो दोनों आए और उन दोनों की वजह से आज मैं वो सच बोलने जा रहा हूं जो आज तक ना बोल पाया। और सच यो है कि वो दोनों नेताजी को मारने ना आए, बल्कि नेताजी ने हमारे को कहा था कि मैं उन दोनों को फंसाऊं, वरना हमारे को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या पकड़ा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग खराब हो गया तेरा? नेताजी, दिमाग खराब नहीं हो गया, दिमाग ठीक हो गया है। अब नौकरी जाए तो जाए और रहे तो रहे। आज मैं सच बोलकर हमारा मन हल्का करूंगा कि ये नेताजी के काले चिट्ठों का कारनामा का सबूत मेरे पास है और वो सारा सबूत मैं कोर्ट तक पहुंचा कर रहूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। ये बेईमान नेता की वजह से सारा पुलिस महकमा मुश्किल में है। हाँ लोगों ने मारो भरोसा ना है तो पूछ लो सबसे, क्यों ये नेता बेईमान है कि नहीं? हाँ, ये बेईमान है, बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान है। तू तो गया जीवन, गया। सच है नेताजी। जवाब चाहती है सर। प्लीज जवाब दीजिए सर। चलिए चित्रगुप्त जी। अरे कहां जा रहे हैं आप? इतना हल्का आज तक कभी ना लगा हमारे को। अब तो आजाद हूं ना मैं कैद से। अवश्य पुत्र, अब आप आजाद हैं। जीवनप्रीत जी, दो बातें हमेशा याद रखना। पहली ये कि अपने दिल की बात कभी अपने दिल में दबा के मत रखना, और दूसरी, कभी क्रोध मत करना। मैं कभी ना करूंगा, ये वादा है हमारा। पर अब जाते जाते यूं तो बता दो, तुम हो कौन? हमने कहा ना पुत्र, यम है। प्रभु, प्रभु आपने तो कमाल कर दिया। चित्रगुप्त जी, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। प्रभु, आपने धरती पर आते ही एक मनुष्य का जीवन तो सुधार दिया। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। अब मुझे नहीं लगता
जीवन प्रीत जीवन भर क्रोध करके अपने कर्म खराब करेगा। मुझे भी उस मनुष्य से यही उम्मीद है चित्रगुप्त जी कि तू अब हमें बिना विलंब के चंद्रपुरी चलना चाहिए। बाकी के तीर वहीं चल के लगाएंगे। जी प्रभु। प्रभु, ये सब मनुष्यगण हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? प्रभु, एक काम करते हैं, यहाँ से गायब होकर सीधे चंद्रपुरी प्रकट होते हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, एक बार प्रकट होकर हमने देख लिया, सीधे कारागार पहुंच गए थे। अब की बार हम पैदल चलते हैं। चलिए प्रभु। अब आज मोटी असामी मिलेगी। आज टक्कर टक्कर खेलेंगे और घड़ी मेरी। यस। अरे पुत्र, देख कर चलो पुत्र। अरे भाई साहब, अगर दिखाई देता तो रास्ता देखकर नहीं चलता मैं। अब आंखों के ऊपर इतनी मोटी काली पट्टी बांध रखी है तो दिखेगा कैसे पुत्र? चित्रगुप्त जी। जी। इन्हें अपनी काली पट्टी से आजाद कर दीजिए। जी प्रभु। चमत्कार प्रभु, चमत्कार। क्या हुआ? अचानक शाम हो गई। हाँ, अद्भुत। अरे प्रभु, ये अंधे के साथ कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कौन है आप लोग? आप नेत्रहीन हैं? हाँ, बचपन से ही मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्षमा कीजिए पुत्र, आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। चित्रगुप्त जी, इनकी काली पट्टी लौटा दीजिए। पुत्र, क्या नाम है आपका? तात्या छोटे। तो अब मैं जाऊं? नहीं पुत्र, हम स्वयं आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। आइए। अरे नहीं नहीं, क्यों खामखा तकलीफ ले रहे हो? पुत्र, हम आपको हमारी ओर से एक भेंट देना चाहते हैं। भेंट? गिफ्ट? दो जल्दी दो। प्रभु, ये हमारी अंगूठी है, बहुत शुभ है, रक्षा करेगी आपकी। हो ना हो, ये मुझे नौटंकी वाले लाग रहे हैं। 5 रुपए की सड़ी सी अंगूठी पलिका बाजार से खरीद के दे रहे। ये क्या कद्दू रक्षा करेगी मेरी? हाँ तो भाई साहब, मैं चलूं? शुक्रिया अंगूठी के लिए, मैं चलता हूँ। अवश्य पुत्र, चलिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये गीत सुन रहे हैं आप? अखियों से गोली मार। आपने तो हमसे कहा था कि गोली नामक वस्तु पिस्तौल से चलती है। ये कैसी महिला है जिसकी अखियों से गोली चल रही है चित्रगुप्त जी? प्रभु, मैंने आज तक हजारों कर्म पढ़े, लेकिन ऐसा कर्म कभी नहीं पढ़ा। कोई भी स्त्री अखियों से गोली मारे, ये असंभव है, ये तय है। ये कवि हमें गुमराह कर रहा है। अच्छा? हाँ प्रभु। तो चित्रगुप्त जी, सबसे पहले हमें भारतवर्ष के कवियों को ठीक करना होगा। प्रभु, अखियों से गोली मार। ये क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? मनुष्य अपनी ही धरती माँ पर इतना कचरा फेंक रहा है, अपनी धरती माँ का इतना निरादर। प्रभु, दृश्य है तो दुख भरा, और इन्हें तो कल्पना भी नहीं है ये कृत्य इन पर कितना भारी पड़ने वाला है। जाने दो प्रभु, अब किस किस को समझाएंगे? ये सभी एक जैसे हैं, ये मनुष्य सुधरने वाले नहीं हैं। चलिए। नहीं चित्रगुप्त जी, इन्हें सुधारना अनिवार्य। इतने सारे लोगों में बदलाव केवल बात करके नहीं आ सकता, चमत्कार से ही आ सकता। प्रभु, हम धरती पर चमत्कार नहीं कर सकते प्रभु। प्रभु, नारायण
सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। प्रभु और देखिए, कैसे हो पाए यार? पुत्र, ये छूट नहीं रहा है क्या? जाओ इसे कूड़ेदान में फेंक कर देखो, छूट जाएगा। आप प्रयास करें। डालिए, छूट जाएगा। पाजी, ये ऐसे नहीं छूटेगा, कचरे के डब्बे में डालिए इसको। चित्रगुप्त जी, अब इन सारे मनुष्यों को ये घटना जीवन भर याद रहेगी। प्रभु, किंतु अभी भी धरतीवासियों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलिए तोल दो, फेंको फेंको फेंको। ये तोला, ये वापस तोला, वापस तोला। भाई साहब, आप इधर बैठे नगोरी खेल रहे हो और उधर मेरा दिमाग परेशान हो रखा है। अले क्या हुआ तोते, कुछ तमाके लाया कि खाली हाथ आ गया? क्या बताऊं, खा कमा के लाया हूँ। ये 5 रुपए की सड़ी सी अंगूठी पकड़ा दी है उन नौटंकी वालों ने। कुछ कमाल है, आजकल तो अंधे को कोई कुछ भी पकड़ा जाता है। कसम से कहता हूँ भाई साहब, इंसानियत के नाम पे तो मेरा भरोसा ही उठता जा रहा है। पत्तल दे पत्तल। पत्थर? लो जी, क्या करना है आपने पत्थर से? अले तोते, अले ये तो असली है। तोने की तू किधर से लाया बे? ओ जी, जिन्होंने अंगूठी दी थी वो तो ऊपर से नीचे तक सोने से ही लदे हुए थे। मुझे तो लगा नकली होगी जी। ऊपर से नीचे तक तोने में? अले वाह वाह। तू एक काम कर, तू इन सबको लाल टीले वाले अड्डे पे लेके जा, मैं तेरे को वहीं मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये चंद्रपुरी का पता मिल नहीं रहा है। पुत्र, ये चंद्रपुरी कहाँ पड़ती है? अरे भाई साहब, इस सिग्नल से थोड़ा आगे हो लेना, फिर अगले सिग्नल से बाएं हो लेना, फिर उसके बाद एक पुल पड़ेगा, उस पुल के नीचे से दाएं हो लेना। सामने ही चंद्रपुरी है, पैदल ही जा सकते हो। धन्यवाद। जाइए। प्रभु, प्रभु, चंद्रपुरी का पता समझ में आ गया है, चलते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये देख रहे हैं दृश्य आप? इतने सारे वाहन एकत्रित हुए हैं इस नर्तक का नृत्य देखने के लिए, किंतु ये ठीक से नृत्य कर नहीं पा रहा है। मुद्राएं गलत, वाद्य यंत्र बेसुरा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हम चाहते हैं कि आप स्वयं जाकर इसे नृत्य करना सिखाएं। प्रभु, मुझे शंका हो रही है। चित्रगुप्त जी, आपको शंकाएं बड़ी होती है। क्या करे? चाहिए, इसे आपसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा? प्रभु, प्रभु। और हाँ, थोड़ा संभल के जान, ये वाहन उनको चोट ना पहुंचे। जी प्रभु। चाहिए। प्रभु, चाहिए।
पुत्र पुत्र पुत्र, इस तरफ देखो। महाराज ने हमें तुम्हारी नृत्य मुद्राएं ठीक करने के लिए यहाँ भेजा है। तो ये अपना बेसुरा वाद्य यंत्र बंद करो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप करो। हाँ, ये देखिए। पुत्र, यहाँ देखो पुत्र। अद्भुत। अबे बस कर, देख तेरी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। मैंने क्या किया पुत्र? मैं तो तुम्हारी नृत्य मुद्राएं ठीक कर रहा था। महाराज ने कहा मुझे करने के लिए। देखिए। अरे जाना। नृत्य मुद्रा। प्रभु प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। हम क्षमा चाहते हैं, हमसे समझने में थोड़ी भूल हो गई। आप सही कह रहे थे। चित्रगुप्त जी। जी। पिछले 1 करोड़ वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है। छाती अंदर कर लीजिए। जी प्रभु। प्रभु वो देखिए तात्या छोटे। तात्या छोटे? हाँ। पुत्र तात्या छोटे, तुम यहाँ? ओह भाई साहब, आप तो वही हो ना जिन्होंने मुझे अंगूठी दी थी। हाँ पुत्र, हम वही हैं। किंतु तुम यहाँ कैसे? घर नहीं गए? मुझे क्या बताऊं, रास्ता भटक गया हूँ। प्रभु बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। ओ जी, मेरे घर का पता है लाल किला प्रेम चौक। अवश्य पुत्र, अवश्य। चलिए। ओए एक मिनट भाई साहब, चलेंगे कैसे? मेरा घर तो बहुत दूर है। ओ भाई साहब, एक काम कर लेते, ऑटो कर लेते। ऑटो? चित्रगुप्त जी, ये ऑटो क्या होता है? पुत्र, ये ऑटो क्या होता है? वही जो चौक पे खड़ा है। तुम्हें दिखाई देता है पुत्र? अब मतलब मैं कहाँ देख सकता हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अपनी मन की आंखों से देख करके मैंने कहा कि हो ना हो वहीं ऑटो खड़ा होगा। प्रभु मन की आंखों से लग रहा है। मन की आंखें? पुत्र वो हरा और पीला वाहन? हाँ, वही होगा। तो चलो उसी में चलते हैं। ऑटो में चित्रगुप्त, ऑटो में। भैया दरियागंज चलोगे? इंडिया गेट जाऊंगा, इंडिया गेट। अरे दरियागंज जाना है भाई, इंडिया गेट क्या करोगे? अरे मुझे इंडिया गेट जाना है। तुझे कोई दिक्कत है? चल निकल, दूसरा पकड़ ले। अजीब आदमी है। पुत्र, क्या आप हमें अपने वाहन में लाल किला प्रेम चौक तक छोड़ सकते हैं? इस नेत्रहीन बालक को घर छोड़ना है। दिल्ली में नया आए हो हैं? जी, यमलोक से आए हैं। मैं यमराज। चित्रगुप्त। बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता होगा, बिल्कुल भी। चल तो छोड़ता हूँ। लाल किले ना, बैठो बैठो बैठो। महाराज आप भी बैठ जाओ। मैं कहाँ चढ़ा आ रहा है, इधर चल रहा। बैठो महाराज, आप बैठो। क्रोध नहीं, आराम से। 4 सवारी के पैसे लेंगे, इसके एक्स्ट्रा लूंगा। प्रभु
देखिए मनुष्य ने कितने बड़े बड़े भवन बनाए हैं। अद्भुत है चित्रगुप्त, अद्भुत। हाँ प्रभु। किंतु मन में ये विचार आ रहा है चित्रगुप्त जी कि मनुष्य ने इतने बड़े बड़े भवन बनाए कैसे होंगे? प्रभु मुझे लगता है लिट्टाकर बनाए होंगे और फिर उन्हें खड़ा किया होगा। दुनिया में नया है। हाँ, अभी अभी बता रहे पुत्र। भाई ये तो गाल तो टान क्यों ले रहा है? हैं? तेरी सूरदास, तेरी आंखें आ गई। मन की आंखें। पुत्र, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मन की आंखों से कुछ ज्यादा ही देख रहे हो? मुझे ऐसा मन में लग रहा है जी। लग रहा था चित्रगुप्त? हाँ। मन में ऐसा लग रहा है? हाँ। मुझे लगता बहुत है जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कितना सुंदर है सब कुछ, इतने सारे मनुष्य। हाँ प्रभु। और कितने सारे वाहन, कुछ 2 चक्के वाले हैं, किसी में 4 चक्के हैं, और हम जिसमें बैठे उसके 3 हैं। सत्य वचन है जी, सत्य वचन, 3 है इसमें। प्रभु तोते, तोते, आ गया आपका लाल किला। ये लाल किला कैसे हो सकता है? ना तो ये लाल है ना किला है, ये तो केवल द्वार है। हाँ। लाल किला कहाँ है? इस तरफ वाला धूप में काला पड़ गया, अब दूसरी तरफ जाओ, दरवाजे में घुसो, लाल ही लाल है। इसके आगे? धन्यवाद। आइए चित्रगुप्त जी, चलिए लाल किला देखते हैं। चलिए। मुझे बहुत भागने की पड़ी है? बहुत उल्लू बना लिया नौटंकी वालों को तूने, है? ओए कैसा है तू? हाँ, लाल किला बता के इंडिया गेट ले आया तू। इधर आ, दिखाई दे गया तुझे? चल 500 रुपए ढीले कर फटाफट। पहले चश्मे दे मेरे। चश्मा दे पहले। अगर तेरा 20 रुपए का चश्मा 500 रुपए ना, पुलिस को बुलाता हूँ। और रहने ले, ज्यादा मत ही बोल बे। प्रभु इस पे लिखा है इंडिया। इंडिया मतलब भारत, और ये गेट है मतलब भारत का दरवाजा। भारत का द्वार? हाँ प्रभु। तात्पर्य कि ये भारत का द्वार है। अद्भुत, अद्भुत। ये लोग दाईं ओर से भी आ सकते हैं और बाईं ओर से भी आ रहे हैं। जी प्रभु। तो ये द्वार कैसा हुआ? हवादार है, विशाल है, किंतु किला कहीं नहीं नजर आ रहा है। और प्रभु हमें तो जाना था लाल किला, वो हमें ये भारत के द्वार पे क्यों छोड़ गया? तोते का फोन। हेलो तोते, इधर ले बे तू। ओ भाई साहब क्या बताऊं, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। आप तो बस पूछो मत ही। मैंने लाल किला जाना था, इंडिया गेट पहुँच गया हूँ मैं। इंडिया गेट? उधर क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ मतलब, आप तो सब जानते हो। अता तुन। हाँ जी सुनाओ। तू उधर लुक, हम लोग आते हैं। ओके जी। मनुष्य, लाल किला कहाँ है? मनुष्य, लाल किला तो बहुत दूर है। धन्यवाद। दूर है? ऑटो वाला बालक तो कह रहा था कि इसके पीछे है लाल किला। प्रभु पीली दीवार के हर बीमारी का इलाज है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये बालक आपको क्या पर्चा पकड़ा के गया है? प्रभु ये किसी वैद्यकीय चिकित्सालय का पर्चा है।
और प्रभु इसमें लिखा है ये आंखों का इलाज भी करते हैं। चिकित्सालय का पता लाल किला। अरे चित्रगुप्त जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। हम तात्या छोटे का इलाज यहीं पर करवा सकते हैं। प्रभु महाराज कहाँ है महाराज? महाराज यहाँ है महाराज। तात्या छोटे। ओ महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ, एक काम करते यहीं बैठ के थोड़ा आराम कर लेते। तात्या छोटे, आपको ये सुनकर प्रसन्नता होगी कि अब आपके पास बैठकर आराम करने का वक्त है ही नहीं। वो क्यों महाराज? क्योंकि हम आपको लाल किला लेकर जा रहे हैं। लाल किला? वो क्यों? नेत्रों का इलाज कराने पुत्र। नेत्र का इलाज? किसका? तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे नेत्र का इलाज। मुझे नहीं कराना इलाज। और रहने दो महाराज, मैं खुद ही करा लूंगा। नहीं नहीं, इलाज हम ही करवाएंगे, है ना चित्रगुप्त जी? हाँ प्रभु। आइए रहने दो महाराज। आइए इलाज कराते हैं पुत्र। जी आज आप करा लोगे, कल को कौन कराएगा मेरा इलाज? कल जरूरत ही नहीं पड़ेगी पुत्र, आओ। चलो। नहीं नहीं। आओ पुत्र। अरे तोते, 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 तोते। आओ पुत्र, आओ पुत्र। हम जानते हैं कि तुम नेत्रहीन हो, इसलिए आज हम तुम्हें हमारी दृष्टि से कुछ दिखाना चाहते हैं। ये लाल किला है, अद्भुत है, ईंट के रंग की भव्य सी इमारत है, जिसका दरवाजा वो यहाँ से कोसों दूर भारत दरवाजे के नाम से जाना जाता है। प्रभु ये बात मैं समझ नहीं पाया। क्या चित्रगुप्त? किला यहाँ, दरवाजा वहाँ, इतनी दूर। या तो ये गलत है या तो मायावी है। मायावी होगा चित्रगुप्त जी। ओ महाराज महाराज महाराज, मैं परेशान हो रहा, मेहरबानी करके जाने दीजिए यार। पुत्र भावुक मत हो। हाँ। हम जानते हैं आप खुददार हैं और इस वक्त तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि तुम हम पर बोझ बने हुए हो, किंतु ऐसी बात नहीं है पुत्र। तुम्हारे नेत्र वापस आ जाएंगे तो हमें कितना आनंद होगा, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। चलो इलाज करवाते हैं। अच्छा, कम से कम एक फोन तो कर लेने दीजिए मुझे। फोन? हाँ। वत्स, फोन क्या होता है ये हम जान चुके हैं। करो, दूरभाष यंत्रम से बात करो, किंतु हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। भाग सकता है। डंडा पकड़िए जी। तोते। हेलो तोते। हाँ भाई साहब, किधर ले बे तू? हम लोग कब से इंडिया गेट पे तेरा इंतजार कर ले। और अब मैं लाल किला पे हूँ। लाल किला? अरे लाल किला पे क्या कर रहा है तू? और ये क्या तुपा तुपी लगाया है तोते? कभी लाल किला, कभी इंडिया गेट, कभी इंडिया गेट, कभी लाल किला। क्या बताऊँ भाई साहब, ये दोनों महाराज मिलकर मेरा इलाज कराना चाहते हैं। इलाज? हाँ, मुझे आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाओ, फौरन आ जाओ। हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं दोनों। हाँ, मेरी आंखों की रोशनी आते ही सबसे पहले मैंने आप ही को देखना है। तू उधर ही लुक, हम लोग अभी आते हैं, किधर जाना मत। ठीक है? ठीक है तोते। हेलो तोते। तक गया। चित्रगुप्त जी। जी। जिस पर्चे पर वैद का पता लिखा है वो जरा देखिए, कहीं दिख रहा है वो पता? बाबा, बाबा मैं तो आपके इलाज से धन्य हो गया बाबा। मुझे आपके इलाज से बहुत सफलता मिली बाबा। खुश रहो बेटा, ये बुढ़िया रात को दूध से खानी है। जय हो बाबा, जय हो। बाबा। आओ बच्चा। बाबा, ये बच्चा अपनी दृष्टि खो बैठा है, आप इसका इलाज कर पाएंगे? आप दोनों निश्चिंत रहो, अभी हम शीघ्र इलाज करेंगे। आओ बच्चा। मुझे दुनिया नहीं देखनी। आओ बच्चा, इलाज करें। आओ अंदर चलो बच्चा। आंखें तो ठीक लग रही हैं इसकी बिल्कुल, कहीं ये भी तो मेरी तरह ढोंगी नहीं। चित्रगुप्त जी। जी। ये मनुष्य की दृष्टि लौट तो आएगी ना?
मित्र, सब ठीक होगा ना? चिंता मत करो बाबा, सब ठीक कर देंगे। बेटा 2 बूंद जिंदगी की डलवा ले, उसके बाद तेरी आंखों की रोशनी फड़फड़ाने लगेगी। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। चित्रगुप्त जी, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो मनुष्य बहुत पीड़ा में लग रहा है। प्रभु, यहाँ के वैद्यों के तौर तरीके तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है इस इलाज में जलन मचती हो। थोड़ी देर रुक के देखते हैं। ये क्या डाल दिया आपने मेरी आंखों में? बड़ी जलन से हो रही है। ये जलन तो कुछ भी नहीं बेटा, जलन तो अब होगी जब ये लाल मिर्ची का पेस्ट तेरी आंखों में जाएगा तो तेरी आंखें और चमक जाएंगी। तोते, तोते, नहीं, 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 तोते, 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 भाई साहब, मैं आ रहा हूँ। तोते, भाई साहब, तोते, भाई साहब, आप आ गए। मेरी आंखों की रोशनी आ गई। कमाल हो गया भाई साहब, मैं अपनी आंखों से अभी सब कुछ देख सकता हूँ, वो भी सच्ची मुच्ची। मतलब तो ये ढोंगी ही था। कमाल हो गया। 2 बूंद जिंदगी के मेरी आंखों में डलते ही मेरी आंखों की रोशनी लौट आई भाई साहब। बताओ भाई साहब। तोते, तोता? बंधु प्रेम प्रभु, प्रेम से तोता बुला रहे हैं। ओ, है देखा बाबा का कमाल। आधा इलाज किया तो रोशनी लौट आई, अगर पूरा इलाज करता तो न जाने क्या क्या लौट आता। लाओ बच्चा, बाबा की दक्षिणा 5000 रुपए। 5000 रुपए? 5000 रुपए तो नहीं है, 3000 रुपए। चलेगा? डोलेगा? खुश रहो। कुछ लेंगे। ये तोते। वत्स, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपको आपकी दृष्टि मिल गई और आपके भाई साहब भी मिल गए। चित्रगुप्त जी, चलिए अब हम चंद्रपुरी चलते हैं। जी प्रभु। तंदलपुरी तो यही है पात में। ये तीसरी तल्ली में तले जाओ, फिर बाएं तुल जाओ, वही तंदनपुली। नहीं भाई साहब, हमें तंदलपुरी नहीं, चंद्रपुरी जाना है। वही वही, मैं क्या ना ता को ता बोलता हूँ। क्षमा चाहते हैं, हम समझ नहीं पाए। तो आइए आपका इलाज भी करा देते यहीं पर। अरे नहीं भाई नहीं, अब मैं मेरा इलाज करवा लूंगा, आप दाओ। ऐसे नहीं, इलाज तो आपको कराना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, अपना इलाज खुद ही करवा लेंगे, आप जाइए। अब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम चले जाते हैं। आप अपना इलाज जरूर करवा लेना। करवा लेंगे, करवा लेंगे। चलते हैं। चलो चलो, आइए। चलिए। मेरा इलाज तो ये लोग तब करवाएंगे जब इनके गहने मेरे पास आएंगे। चलते रहो तंदनपुली, हम भी देखते हैं कि आप लोग तंदनपुली कैसे पहुंचते हो। प्रभु, यहाँ तो कहीं चंद्रपुरी का द्वार नजर नहीं आ रहा। दिख जाएगा चित्रगुप्त जी। पुत्री, क्षमा चाहते हैं, हमसे भूल हो गई। भूल हो गई हमसे। प्रभु, देखा नहीं हमने शायद। हाँ। चंद्रपुरी। रुको, लड़की छेड़ के भाग रहे हो? पुत्र, ये लड़की छिड़ती कैसे है? ये ज्यादा होशियारी नहीं। तुझे पता है तूने किसे छेड़ा है? हमारे भाई की औरत है वो। पुत्र, भाई की तो बहन होती है, ये भाई की औरत क्या है? बकवास बंद कर। हमारे भाई की औरत है वो। भाई बहुत भड़के हुए हैं, कह रहे हैं दोनों को जाके फोड़ दो। फोड़ दें? प्रभु। पुत्र, आपके भाई ने आपको बहुत ही विचित्र कार्य दिया है। हाँ। हम भला फूटेंगे कैसे? बताओ क्या अभी? देखो, तुम दोनों सीधे साधे लग रहे हो। चल के भाई से माफी मांग लो। भाई गुस्से में है और शायद माफ कर दे।
हम जानबूझकर आपके भाई की धर्मपत्नी से नहीं टकराए थे, किंतु अगर आपके भाई को बुरा लगा है तो हम चल के उनसे क्षमा मांग लें। हाँ। किस तरफ चलना है? चलिए। प्रभु, मुझे तो ये दोनों भी ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे पुत्र, क्या हुआ? चलो गहने निकालो। गहने? किंतु माफी का क्या हुआ? माफी गई तेल लेने, चल गहने उतार। माफी गई तेल लेने? अब इसका क्या मतलब होता है? तुझे पता है हम लोग कौन हैं? भाई के आदमी। ये भाई की औरत तक तो हम समझ गए थे, किंतु अभी ये भाई का आदमी क्या होता है? देखो पुत्र, आपने हमारे दिमाग को पूर्ण तरह से अस्त व्यस्त कर दिया और अब आप हमें ये शस्त्र दिखा रहे हैं। जाइए, हम बातें नहीं करना चाहते आपसे। चलिए। चलिए। बात नहीं करनी? अबे क्या हम तुझे पटाने आए हैं? पटाने को? अब ये पटाने का क्या मतलब होता है पुत्र? प्रभु प्रभु, वो देखो, भाई साहब की धर्मपत्नी आ गई। अब इन्हीं से माफी मांग के हम चंद्रपुरी चलते हैं। उचित है चित्रगुप्त जी, उचित है। ओए, क्या हो रहा है? गहने नहीं उतारे लोगों ने? प्रभु, पत्नी की आवाज पति से मिलती है। तात्या छोटे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा मतलब? चोरी हो रही है और क्या? कमाल है, सुबह से लेकर शाम तक अपने पीछे दौड़ाए जा रहे हो, दौड़ाए जा रहे हो। कौन हो तुम लोग? और सुनो, अंधा नहीं हूं मैं। अंधा बनने की नौटंकी कर रहा था मैं। कमाल है, भली चंगी आंखों का बेफिजूल इलाज करवा दिया। बताओ, छोड़ूंगा नहीं मैं। चुपचाप अपने सारे के सारे गहने अभी के अभी उतार दो। अभी फौरन उतारो, जल्दी। तुमने हमसे झूठ बोला? हमसे? हम इतने दुखी थे कि तुम नेत्रहीन हो और तुमने हमसे झूठ बोला? उचित नहीं किया पुत्र तुमने, ये उचित नहीं किया। अगर प्यार से मांगते तो हम तुम्हें अपने सारे गहने ऐसे ही दे देते, किंतु अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अरे ऐसा कैसे नहीं दोगे? क्या तुम्हारे बड़े भाई साहब जानते हैं कि तुम सब उनके नाम पे चोरी करते हो? क्यों चोरी करके तुम अपना कर्म खराब कर रहे हो? आयु तुम्हारी कम होगी और दोष तुम हमें दोगे। हम मिलना चाहते हैं तुम्हारे बड़े भाई साहब से। अरे, इनके बड़े भाई आ गए। ये वाले भाई नहीं है, इसे भी बड़े भाई साहब है। भाई को जानते नहीं हो तुम लोग। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। इतना मारेंगे भाई, इतना मारेंगे कि अपने आप पूरे गहने उतार दोगे तुम। गलती की ना भाई, ये लोग बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। गलती कौन कर रहा है ये थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा पुत्र। भाई साहब, ये रह गए। शर्म करो तुम, शर्म करो। अबे इतने सज्जन, इसलिए बे, इतने सज्जन पुरुष तुम लूट रहे हो, वो भी मेरे नाम से। ओ भाई साहब को ये क्या हो गया है? ऐसी कैसी बातें कर रहे ये? सत्या गए। ओ चुप कर, चुप। जी मैंने की तरफ से माफी मांगता हूँ जी। करोड़ों का पुत्र। हाँ जी। एक विनती करें आपसे। जी। अरे आपके पास तो बहुत माल है, कुछ भी कर सकते हो जी। पुत्र, अपने भाइयों को इस तरह मार के नहीं बल्कि प्यार से समझाओ कि चोरी करने से
वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक तो समझाऊं। हाँ। जी जी समझ गए जी, ये सब समझ गए। शाबाश पुत्र। चित्रगुप्त जी, प्रभु आइए, चंद्रपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए। एक मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकते जी। मतलब इन नालायकों ने आपको इतना परेशान किया है और आप ऐसे चले जाओगे? ना जी ना, आप हमारे घर आए हो तो खाना पड़ेगा, वरना मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया जी। हाँ पुत्र, हमें आग्रह कर रहे हैं कि हम भोजन करके जाएं। हम मना कैसे कर सकते हैं? प्रभु, अबे मुंह के देख रहे हो? चलो खाना लेकर आओ भाई, चलो जी जा रहे हो। अब बैठो जी, बैठो। कितने होनहार भाई हैं, सज्जन है बड़े। प्रभु, ये स्थान थोड़ा विचित्र नहीं लगता? मुझे तो शंका हो रही है प्रभु। चित्रगुप्त जी, आपको शंकाएं बड़ी होती है। क्या करूं महाराज? भोजन ला रहे हैं, आइए विराजते। सब ये क्या हो रखा है आपने? चोरी चकारी बंद कर दी क्या? अरे बॉली बूथ समझा कर, ताकत तमना कितनी दिखा दी, कुछ होया के? नहीं ना भाई, ताकत पर काम नहीं चलता। ये बारी है दिमाग की, और दिमाग तो इसके भीतर बिल्कुल कोनी, और तेरे भीतर कोना भाई। दिमाग तो मेरे भीतर सा। एक काम कर छोटे, जा शिष्य मंगा ले जा। उस शिष्य की बात को नहीं कर रहा मैं तो इस शिष्य की बात कर रहा था। बेहोशी की दवा भाई, तू पतला कौन सा? तो भाई इस न तू उसके खाने में मिला दे। और ये सुन, हाँ, ये ले 100 रुपये। हाँ। अपना बबलू पता, बिरयानी वाला। ले आओ बिरयानी। अबे तेरे खानदान में किसने देखी है बिरयानी? जा 2 प्लेट पुलाव लेकर। मोजी आ गया अपने खाना दी। मैंने बोला था ना, तुम कल ही बेहोश हो जाएंगे। पुत्र, सूंघ करी भूख भड़क उठी। पुत्र, क्या नाम है इस व्यंजन का? तो बुलाओ। बुलाओ? किसे बुलाओ पुत्र? मतलब पुलाव। लाओ लाओ बुलाओ। अद्भुत। चित्रगुप्त जी। प्रभु, अत्यंत स्वादिष्ट। संतुष्टि प्राप्त हो गई। अब तो ये ताके कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ना पुत्र, अवश्य हुआ। ये खा के भूख और जागृत हो गई है। अब शुरुआत इतनी अच्छी है तो असली खाना कितना अच्छा होगा, है ना प्रभु? जाओ, अब खाना ले आओ। और भोजन? टंगे भाई। चुप कंजरो, चुप। अबे पैसे बचाने के चक्कर में तुम लोगों ने सस्ती दवा लिया है। तो सुन दे वे, अब की बार मुझे ना हैवी डोज चाहिए, समझा? हैवी डोज, समझा? जिससे गोरा भी बेहोश हो जाए, समझे? भाई पैसे ये आखिरी नोट है भाई। अबे मुंह के देख रहे हो, तुम भी काटो पैसे। मेरे पास कुछ नहीं है भाई। भाई हंस रहे हैं।
भाई लो ले। अरे चुप करो कंजर, चुप करो। अबे माता की चौकी है क्या जो तुम ये चंदा इकट्ठा करके मुझे दे रहे हो? सुनो, एक काम कर भाई, ये ले पैसे और जा छोले भटूरे लेकर, सस्ते वाले, बस भी चलेगा भाई, जा। सब कुछ आ गया। भाई गलम गलम तोले बतूले। ये बोल रहे हैं यार, छोले भटूरे। भाई टेमित वाला बोला कि ये दवाई थे, गोले तो क्या हाथी भी तो दाएंगे। ये क्या डाल रहे हो भोजन में वत्स? आप लोगों ने आने में विलंब कर दिया तो हमने सोचा शायद आप लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो। जी आपकी मदद क्यों लेंगे हम, आप तो हमारे मेहमान हो। ये हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सब मसाले वसाले ला रहे हैं। जीवन भोग, जीवन भोग आपके लिए। जीवन भोग? हाँ, और महाराज इसे खाते ही आप लंबे हो जाओगे। लंबे? अब मतलब उम्र लंबी हो जाएगी आपकी। हमारी उम्र लंबी हो जाएगी? बड़ा ही स्वादिष्ट है। अच्छा, तो स्वादिष्ट खाने का राज ये है? जी यमराज। अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम थोड़ा चख सकते हैं इसे। ओ नहीं जी, मतलब इन लोगों ने कितनी मेहनत की है और आप सिर्फ चखोगे जी, पूरी की पूरी आपके लिए जी। बहुत बड़ा हृदय है आपका पुत्र जी, वो तो धन्यवाद। बहुत स्वाद है पुत्र, आप सेवन करेंगे इसका? नहीं जी सर, आप तो मेहमान हो और मेहमान भगवान का रूप होता है जी। ठीक पहचाना पुत्र, हम भगवान ही हैं। हमें विचार आ रहा है चित्रगुप्त जी के लिए भी थोड़ा सा बचाना चाहिए, उन्हें भी आनंद मिलेगा। हम इसे बाहर लेकर जाएं? आप जरा शीघ्र ही भोजन ले आए। चलते हैं। ओ भाई ये क्या ले आया तू? और सारी की सारी चीजें दूध जैसा पी गया ये। भाई तक के लाऊं, वो टेमित वाला बोला था कि दिले दिले अतल होगा। मैं दिले दिले नहीं हो ना असल, तो तेरी एक झटके में गर्दन काट दूंगा, एक झटके में समझा। लो जी आ गया जी आपका खाना जी, बढ़िया वाला खाना खाओ भी। लो जी आपकी बोतल। हाँ जी। पुत्र, ये व्यंजन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, क्या नाम है इसका? शोले। शोले? पुत्र, हम अगर शोले खाएंगे तो हमारी जुबान जल नहीं जाएगी? अरे नहीं नहीं नहीं, ये छोले बोल रहा है, छोले भटूरे। छोले भटूरे जी। छोले छोले भटूरे। शुरू करें? जी। बहुत स्वादिष्ट है पुत्र, बहुत स्वादिष्ट। पुत्र, ना, आप ही खाओ जी, आपकी इतनी मेहनत की इन लोगों ने। शुक्रिया। स्वादिष्ट, संतुष्टि प्राप्त हुई। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। पुत्र, बहुत मजा आया, धन्यवाद। अगर बुरा ना माने तो थोड़ा और मिलेगा? थोड़े क्या जी, ज्यादा मिलेंगे। आप कहीं कर रहे, मुंह के देख रहे हो, लेकर आओ।
हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत की, हमें इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए। हमारी आत्मा तृप्त हो चुकी है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और क्या खाओगे भाई? वो छोड़ो, बताओ ऐसा कुछ हो नहीं रहा आपको? कुछ अत्यंत प्रसन्नता हुई, दिल में खुशी हुई। नहीं, खुशी नहीं, मतलब कुछ बेहोशी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? बेहोशी? बेहोशी? पुत्र, कमाल करते हैं आप। खुशी में भला बेहोश कौन होता है? चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जब आप यमलोक आएंगे तब आप हमारे मेहमान होंगे। 30 वर्ष 8 महीने 6 दिन और 3 प्रहर के बाद रात के भोजन पर मिलेंगे। वक्त है अभी आपके पास, चलते हैं। धन्यवाद। आइए प्रभु। अरे रुक जाओ! अबे तुम हो कौन भाई? कौन हो तुम? पुत्र, ये अचानक इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कहा ना यम है और ये चित्रगुप्त। अरे गुप्ता जी कोई भी। अरे इतना सारा खाना खा गए, आधी दिल्ली खा गए तुम। इतनी सारी बेहोशी की दवाई पी गए फिर भी बेहोश नहीं हुए। अरे इतने में तो सारा घोड़े का तबेला बेहोश हो हुआ और तुम कुछ नहीं खा रहा। अरे क्या तू करोगे तुम? हो कौन तुम? बेहोशी की दवाई? हाँ। अरे बस होशियारी बंद कर, ये गहने काट तू। अरे काट दो मुंह, देखो गोली ठोक दूंगा मैं। तुमने हमें भोजन इसलिए करवाया ताकि तुम हमें बेहोश करके हमारे आभूषण चोरी कर सको। अरे और भी तो तुम बरात मारे उसे। चित्रगुप्त जी, प्रभु, इन मनुष्यों को हो क्या गया? ऐसा क्या सुख है धन में जो सेवा में नहीं है? क्यों अपनी लालच के लिए अपना कर्म खराब कर रहे हो? ज्ञान चंद, ज्ञान बांटना बंद करो वरना गोली बांट दूंगा दोनों आना। बोला तो भाई जो हेलमेट काट। अरे कौन हेलमेट? मुझे मुकट। आपकी इन बातों से हमें बहुत दुख पहुंचा है, किंतु फिर भी हम तुम्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे मुकुट को प्राप्त करने का लोभ त्याग दो। अरे ओ भाई, चेतावनी विज्ञापन मत दे, मुकट दे मुकट। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम तुम्हें हमारा मुकुट नहीं दे सकते। चलिए चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये रुक। प्रभु, प्रभु उन्हें मत दीजिए। बालक जिद कर रहा है चित्रगुप्त जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। प्रभु मेरी बात मानिए। प्रभु मेरी बात। पुत्र, हमें खेद है कि तुम हमारी बात समझने में असमर्थ रहे। मुकुट चाहिए ना आपको?
माफ कर दो, मुकुट निकालो महाराज। रुके, अबे बड़े, अबे क्यों क्या पार काट रहे मना भाई? एक जल्दी, एक, अरे बस, छोड़ दे। तोड़ेगा के? अरे तू रण दे। महाराज क्या कर रहे हो आप? बड़े काटो बाहर महाराज। पुत्र, हम इसलिए तुम्हें ये मुकुट देने से घबरा रहे थे। मनुष्य की असली शक्ति उसके कर्मों में होती है और तुम्हारे कर्म इस पवित्र मुकुट का भार उठाने के लिए बहुत कमजोर है। तुमने झूठ बोल, चोरी करके अपने कर्म स्वयं खराब किए हैं। नहीं करूंगा महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। मुकुट निकाल दो पहले, मुकुट निकालो। ये मुकुट अब तभी उतरेगा पुत्र जब तुम ये वादा करोगे। जी करता हूँ। ये आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा, पहले मुकुट निकालो, ये बहुत दर्द हो रहा है। कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं करूंगा महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। ये सामान्य मुकुट नहीं है, राजाधिराज न्यायाधीश यमराज जी का मुकुट है। ये मुझे माफ कर दो जी, आपकी बड़ी हस्ती हो जी, मुझे बाहर निकालो जी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा जी, मुझे बाहर निकालो जी। कर दो हम लोगों को, गलती हो गई जी हम लोगों से जी। हम चोर नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई एम है कोई बी है, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। तो आप बताओ क्या करें महाराज, क्या करें? परिश्रम करो पुत्र। मनुष्य के चरित्र की असली पहचान कठिन समय में ही होती है। ऐसे कठिन समय में रास्ता भटकना बहुत ही आसान है पुत्र। ऐसे में चोरी करना भी बहुत आसान है, किंतु जब ऊपर आओगे तो हर एक चीज का जवाब देना होगा। प्रभु, तब क्या करोगे? पुत्र, ईश्वर ने जो भी दिया उसमें खुश रहना सीखो। ज्यादा चाहिए तो मेहनत करो। औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, औरों से छीन कर नहीं। सही कह रहे हो महाराज, समझ गया जी। मैंने झूठ बोलकर आपसे अंगूठी ली थी, आप इसे रख लो। नहीं पुत्र, इसे नेकी के राह पर चलने का हमारी ओर से उपहार समझकर रख लो। ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि कभी हमारी मुलाकात हुई थी। प्रभु चलते, इन मनुष्यों को इनकी सीख तो मिल गई, अब हम चलते हैं चंद्रपुरी की ओर। अवश्य, आज्ञा लेते हैं पुत्र। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। प्रभु, चंद्रपुरी। चंद्रपुरी। चंद्रपुरी दिल्ली में हर किसी की सोच में
यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते, क्रूर, गुस्से, जो लोगों को सिर्फ मौत की सजा देते। हम यहाँ से सीधे चंद्रपुरी जाएंगे, फिर चंद्रपुरी वासियों के आगे हम अपनी बात रखेंगे। संकल्प दृढ़ है।